आज के इस ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है चेकिंग फॉर एरर्स। ठीक है, देखिए आप एक कस्टम डेटा टाइप बनाते हैं। आपने बोला कि भाई मैं क्लास बनाऊंगा यूजर की। अब यूजर एक कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं। आप क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकें, आप इसका वेरिएबल्स जो है वो मल्टीपल्स बना सकें। आपने लिखा यूजर वन, आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, इजिकल्स टू यहाँ पर आपने लिखा यूजर, आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बना इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट क्लास के साथ होता है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं नेम कंस्ट्रक्टर बनाऊं और नेम पैरामीटर बनाऊं। आपने लिखा आईडी, एक आप इस तरह बनाना चाहते हो और दूसरा आपने लिखा नेम, आप इस तरीके से बनाना चाहते हो। ठीक है, आपने इस तरीके से वैल्यूज दे दी। आपको नेम पैरामीटर के जरिए आपने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया और आप चाहते हो तो मैं इसको प्रिंट करूं, और जब मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास सारी वैल्यूज जो है वो ऐसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो फील्ड है, हम सारी फील्ड बनाते हैं लेकिन प्राइवेट वेरिएबल्स करके हम बनाते हैं। मैंने लिखा आईडी, इनिशियल वैल्यू मैंने लिखी 0। इसी तरीके से मैंने लिखा स्ट्रिंग और मैंने लिया यहाँ पर नेम और इसको इजिकल्स टू यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेड इसको इनिशियलाइज कर दिया। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने लिखा यहाँ पर यूजर और इसके अंदर नेम पैरामीटर चूंकि मैंने लेना है तो मैंने लिखा रिक्वायर। अब चूंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये नेम पैरामीटर में एक्सेस नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ पर नया पैरामीटर बनाऊंगा, मतलब बिल्कुल ही न्यू बनाऊंगा। मैंने लिखा इंटीजर आईडी और कोमा लगाऊंगा। इसी तरीके से मैं दोबारा रिक्वायर लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग और अगेन मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा, इन वेरिएबल्स को यहाँ से जो मैंने वैल्यूज लिए ये दूंगा लिस्ट इनिशियलाइजर के जरिए। मैंने ली कॉमा और कॉमा के अंदर मैं बोलूंगा भाई अंडरस्कोर आईडी इजिकल्स टू आईडी। ठीक है, इसके बाद अगेन मैं कॉमा लगाने के बाद नीचे आऊंगा और बोलूंगा अंडरस्कोर नेम इजिकल्स टू नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पूरे को बना लिया है और अब मैं ये करने वाला हूँ। यहाँ पर एरर आ रहा है, एक्चुअली मैं यहाँ पर इजिकल्स टू नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंगल कॉलन लगेंगे। ठीक है, अच्छा अभी मैं सारे डेटा को प्रिंट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं टू स्ट्रिंग का मेथड बनाऊंगा। टू स्ट्रिंग के मेथड के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के जरिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉल कर दूंगा। ऐसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे आईडी कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे नेम कॉल करता हूँ। यहाँ पर पूरे को मैं स्ट्रिंग कर दूंगा और फिर मैं वेरिएबल्स को कॉल, मैंने पूरे को क्या करा, स्ट्रिंग कर दिया और यहाँ पर मैंने डॉलर लगाकर इंटरपोलेशन करके वेरिएबल्स को एक्सेस कर दिया। ठीक है, अभी मैं टू स्ट्रिंग के मेथड को यहाँ कॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मेरा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट पी कर टर्मिनल डिबग पर जाके टर्मिनल पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट, अपनी फाइल का नाम 63 टेप का मैं बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब मैंने सोचा कि यार ये तो चलो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है चेकिंग फॉर एरर्स। तो चेकिंग फॉर एरर्स का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि जो देने वाला आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव दे, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए कभी भी। मैं ये एक आउटपुट लगाना चाह रहा हूं कि कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और देने वाला जो आउटपुट है वो कभी भी जब आउटपुट दे तो वो खाली आउटपुट ना दे, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें डेटा होना चाहिए। इम्पटी जो है हमारे पास नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें डेटा होना चाहिए। तो ये दो एरर मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर फिलहाल अली रख लेता हूँ, मगर जो आईडी है उसको मैं जो है वो -4 रखता हूँ। अभी इस सूरत में अगर मैं चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, -4 डेटा आ गया। मैं चाहता हूँ कि डेटा ना आए, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही ना हो, मेरी एप्लीकेशन बंद हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर असर्ट स्टेटमेंट का यूज करूंगा। ठीक है, और असर्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर डबल कॉलन के अंदर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ कि जो हमारा आईडी का पैरामीटर है, ये जो आईडी पैरामीटर है ये वाला, अगर ये ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो 0 से तो ट्रू। ये देखो, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न आपको ट्रू करेगा। ये रिटर्न आपको क्या करेगा, ये रिटर्न आपको ट्रू करेगा जब चलेगा। अगर फॉल्स रिटर्न किया इसने तो एरर आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी इसको, 4 जो है वो 0 से बड़ी नहीं है चूंकि माइनस में। ठीक है, -4 0 से बड़ी नहीं है, ये एरर है। मतलब ये हमारे को रिटर्न क्या करेगा, ये हमारे को फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स की सूरत में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ असर्ट और यहाँ पर मैं लेता हूँ नेम डॉट इज नॉट एम्प्टी। इज नॉट एम्प्टी का मतलब ये होगा कि अगर हमारा नेम एम्प्टी होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर इसमें वैल्यू, जैसे अली इसमें वैल्यू है तो ये इस वक्त इसमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें ठीक है। अब हम कंसोल पे जाके इसे चलाते हैं और यहाँ पर टर्मिनल पे जाते हैं। टर्मिनल में जाने के बाद मैं लिखता हूँ डॉट माइनस इनेबल, चूंकि हमारे को एसर्ट को जो है इनेबल करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल कमांड हम यहाँ नहीं चला सकते, हम चलाएंगे डॉट 63 टेप का बटन दबाएंगे तो ये
चल जाएगा, एरर हमें नहीं दिखाएगा। ये एरर है चूंकि हमने यहाँ पर ये बोला है कि अगर आईडी की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 0 से, ठीक है। तो आईडी की वैल्यू -4 है, -4 तो 0 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो इसमें ये नहीं बता रहा है। मगर हमारे को एसर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। हम लिखेंगे माइनस माइनस इनेबल, इनेबल लिखने के बाद फिर माइनस हम लिखेंगे एसर्ट, उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है। 63 टेप का मैं बटन दबाता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी फाइल चलाता हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास एरर आ चुका है। हम ऊपर जाते हैं और यहाँ के एरर देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आईडी इज नॉट ट्रू। ये जो आईडी का पैरामीटर आपने बनाया है ये एसर्ट के अंदर बता रहा है कि ये इज नॉट ट्रू। एरर हमारे पास आ गया, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप जब व्हाइट मैन अपने फाइल में लिख रहे हैं उसमें डिबग का ऑप्शन आपको नजर आए, डिबग को आप क्लिक करेंगे तो उसमें भी ये आपको एरर बता देगा। अभी ये प्रोग्राम हमारा चला है और यहाँ पर इसने हमारे को एरर बता दिया है कि भाई आईडी का जो पैरामीटर है इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास ये है, ठीक है। इसके अलावा एसर्ट स्टेटमेंट जो है वो इससे पहले चलता, मतलब जब आपका ये पैरामीटर चला है ये उसके बाद ही चलेगा, उसके बाद यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट को बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो एसर्ट स्टेटमेंट है ये बिल्ड, जब आप एप्लीकेशन की बिल्ड बना लेते हैं ये उसमें रन नहीं होता, बल्कि डिबग के ऊपर जब डेवलपमेंट चल रही होती है, जैसे अभी डिबग मोड है ये इस वक्त ही चलता है, ठीक है। बिल्ड जब आप बनाओगे ये उसके साथ नहीं जाता, ये उस वक्त वहां रन नहीं होता, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि चेकिंग फॉर एरर एसर्ट स्टेटमेंट के जरिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।